हाय एवरीवन। एक बच्चे का एक एस्पिरेंट का डाउट ये आया था, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्वांट में 18-20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पर गलत हो जाते हैं 4-5, और इंग्लिश में तो सब समय 5 से 6 रॉन्ग। पीओ में मार्क्स काफ़ी टाइम से 45 टू 50 के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ तुम लोगों को। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और अगर तुम ये फॉलो 30 दिन तक कर लिए तो तुम्हारा मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो, चीज़ क्या होता है, मान लो एक एक्स वाई चैट एस्पिरेंट है। ये एक्स वाई चैट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सोचता है कि एस बी आई पी ओ जैसे एग्ज़ाम में तो 66 कट ऑफ किया था। ठीक है, तो मैं 70 मार्क्स का अगर अटैम्प्ट कर लूँ तो 3-4 मार्क्स कटेंगे, 66-67 हो जाएगा। एक्यूरेसी में 1-2 मार्क बढ़ जाएगा, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एस बी आई पी ओ प्री में। ये हर एक बंदे का, एस्पिरेंट का ये पर्सपेक्टिव होता है कि मैं एग्ज़ाम में ऐसा 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 कर लूँगा तो ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो मॉक लगाने बैठता है तो उसको पता रहता है कि एग्ज़ाम से मॉक का लेवल थोड़ा टफ आता है। तो मान लो वो एग्ज़ाम में उसने सोचा कि मैं यहाँ पे 60 टू 65 अटैम्प्ट करूँगा या जो भी अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल कि वो 60 टू 65 अटैम्प्ट करूँगा सोचा। ठीक है, लेकिन उसका 50 मिनट हो चुका था, वो अभी तक सिर्फ 45 क्वेश्चन में ही पहुँचा था। ठीक है, अब उसको लगा कि भाई मैं 50 मिनट में 45 क्वेश्चन तक पहुंचा हूँ, मेरा तो जितना टारगेट है मैं उतना तो अचीव कर ही नहीं पाऊँगा आगे का 10 मिनट में। तो वो क्या करता है, आगे का 10 मिनट में वो ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करके और 10-12-13 क्वेश्चन बढ़ाने का कोशिश करता है, जिससे उसका 1 आवर में टोटल यहाँ पे उसका कम से कम 60 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये हड़बड़ी कर देता है ना, इसके वजह से उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि इस भाई ने भी लिखा है, तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। अब मान लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो गया तो उसका मार्क्स 60 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट तो किया, जो कि काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है। ठीक है, अगर उसका एक्यूरेसी रहता 60 में से 55-56 तो उसका 95% एक्यूरेसी हो जाता, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसने ये हड़बड़ी के चक्कर में अपने आप को प्रेशराइज़ कर लिया और उसके 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो वो 10 क्वेश्चन तो ऐसे के 50 और 10 के 2.5 मार्क भी चले गए, मतलब 47.5 मार्क्स आ गया। अब तुम सोचो, 60 मार्क्स में से 47.5 ला रहा है, उसका एक्यूरेसी तो 75% के अप्रॉक्सीमेट में है। कहाँ यहाँ पे 95% वो बंदा सोचा था, लेकिन उसका एक्यूरेसी 75% हो जा रहा है। वो यही सोचा था ना, 70 में से अगर करूँगा रियल एग्ज़ाम में 65-66 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन मॉक देने के टाइम में टोटल ही उल्टा हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। और वो गलती कहाँ पे होता है, इस वाले सेक्शन में होता है। ठीक है, जो हम हड़बड़ी के चक्कर में क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए लग जाते हैं, अटैम्प्ट बढ़ाने लग जाते हैं। चलो मैं इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ तुमको। तुमको क्या करना है, देखो, तुमको क्या करना है, पहले 5-6 दिन ले लो, 5-6 डेज़ ले लो। मान लो कि कोई एक्स वाई जेड बनता है और उसका हमेशा वो जितना भी अटैम्प्ट कर रहा है, वो 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा है, पर उसका बहुत सारा गलत हो जा रहा है, ये भाई के जैसे। और उसका मार्क्स हमेशा 45 से लेकर 50 के बीच में स्टक हो जा रहा है ना, 45 से लेकर 50 के बीच में स्टक हो जा रहा है। ठीक है, और उसका अटैम्प्ट तो 60 तक पहुंच रहा है, लेकिन बहुत सारा वो गलत कर दे रहा। तो पहला 5-6 दिन में तुम्हारा टारगेट है, मैं 30 डेज़ का चैलेंज बता रहा हूँ, और इसको 5 से 6 भाग में तोड़ूंगा। ये 30 डेज़ चैलेंज में क्या करना है, पहला 5 दिन में तुमको क्या करना है, तुमको रोज़ 1-1 2-2 मॉक लगाना है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे ट्राई करना है कि तुम 60 अटैम्प्ट मत करो। तुम्हारा मार्क्स 45 टू 50 के बीच में स्टक हो रहा है ना, तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम एक्यूरेसी को पहले पढ़ाओ। ठीक है, तुम्हारा पहला 5 दिन का टारगेट है, तुम ये 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, लेकिन विथ 100% एक्यूरेसी। 100% से बिगड़ के अगर ये 95% तक भी किया तो कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है। मतलब अगर तुम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसमें तुम्हारा 46-47 आ रहा है, तो वेल एंड गुड है। ये लगातार 5 दिन अगर अचीव हो गया तुमसे, तो तुम एक्यूरेसी का गेम सीख चुके हो। अगर ये लगातार 5 दिन तुमसे अचीव हो गया ना, कि मतलब तुम 95% एक्यूरेसी में तुम लगातार 5 दिन ला रहे हो ना, तो तुम्हारा एक्यूरेसी का गेम तो क्लियर हो चुका है। अब तुम ज़बरदस्ती वो पुश नहीं करोगे, अटेम्प्ट बढ़ाने के भागोगे नहीं।
50 क्वेश्चन हो रहा है 1 घंटे में तो 50 क्वेश्चन करो, 40 क्वेश्चन हो रहा है तो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करो। लेकिन ये मत सोचो कि मेरा तो सिर्फ 40 क्वेश्चन हुआ, बाकी लोग तो 70-60 करेंगे, तो चलो मैं और थोड़ा पुश कर लेता हूँ, 40 से मैं जैसे भी करके 60 तक पहुँच जाऊँ। उससे एक्यूरेसी बिगड़ेगा। अगर तुम्हारा 40 क्वेश्चन किए हो तुम, 40 मार्क्स हो रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ, वो बेटर है ना कि तुम्हारा 60 क्वेश्चन किए हो उसमें 50 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, बेशक मार्क्स इसमें ज़्यादा आ रहा है बट इसमें एक्यूरेसी नहीं है, और एक्यूरेसी मायने रखता है। इसमें 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स आ रहा है बट ये ज़्यादा बेटर है, तुम्हारे यहाँ का 40 मार्क्स यहाँ का 50 मार्क्स से ज़्यादा बेटर है। मोर गुड है ना, समझ में आया? ये पहला टारगेट, मतलब तुम्हारा पहला 5 दिन में तुमको क्या करना है, जितने क्वेश्चन कर रहे हो उतने ही मार्क्स आने चाहिए। 95% एक्यूरेसी तक चलेगा, 2-3 इधर उधर हो गया चलेगा। 50 क्वेश्चन का टारगेट रखे तो 50 क्वेश्चन ही, मतलब 50 क्वेश्चन तक ही करो, उसमें 47-48 आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब तुम ये 95% एक्यूरेसी अचीव कर लोगे, अच्छा अब यहाँ पे ये मत सोचना ऐसे में कैसे होगा, 50 क्वेश्चन 47-48 में तो सिलेक्शन होगा नहीं, वेट मैं बताऊँगा। अब जब तुम्हारा 95% एक्यूरेसी अचीव हो गया, तब तुम्हारा सेकेंड टारगेट है 6 to 10 डे के अंदर ये 50 क्वेश्चन को अब तुमको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट पढ़ाना है। अब देखो तुम्हारा 95% एक्यूरेसी अचीव हो चुका है। हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया, वेट, जब तुम यहाँ पे हम डेली मॉक लगा रहे हो तो अब ये डेली मॉक में एनालाइज़ करो, मॉक को एनालाइज़ करो कि अगर तुम एरिथमेटिक, तुम क्वांट सेक्शन में कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन कौन से चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करना शुरू करो, समझ में आया? क्वांट में मान लो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तुमने 5 मॉक दिया, 5 मॉक में ही 2-3 में आया और 2-3 में ही तुम नहीं बना पाए, ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो तुमसे रॉन्ग हुए ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना शुरू करो। यहाँ से तुम्हारा वो वीक टॉपिक है ना, वो तुम्हारा कवर होगा, ठीक है। और जब ये धीरे धीरे वीक टॉपिक कवर होने लगेगा ना, तुम्हारे अटैम्प्ट बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए फर्स्ट 5 डे में। जो भी तुमको क्वेश्चन गलत हो रहा है या जो तुमसे छूट रहा है, और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और वो जो एक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करो। ये जो पहला 5 डेज़ है वो तुम्हारा पिलर है। अब नेक्स्ट 5 डे में, 6 to 10 डे में अब कोशिश करो, ये जो 50 क्वेश्चन तक जा रहे थे, अब यहाँ पे 55 क्वेश्चन तक जाओ, ठीक है। 52, 53, 54, 55 क्वेश्चन तक जाओ, 50 से 55 क्वेश्चन तक जाओ। ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है, ठीक है। 95% एक्यूरेसी देख के ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है। 55 क्वेश्चन तक जाओ, 60 क्वेश्चन तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर ईजी है तो अलग बात है, लेकिन जैसे काइटली के मॉक्स हो गए, बहुत सारे मॉक्स है तो टफ़ लेवल के आते हैं, ठीक है। और जिसका यहाँ ऐसा सीन हो रहा है जो अटक जा रहा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अब ये 55 क्वेश्चन तक जाओ और यहाँ पे अगेन कोशिश करो, क्योंकि तुमने यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब ये सब टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे बनने लगेगा। यहाँ पे तुम्हारा देखना वो 2-3 मार्क्स बढ़ जाएगा, तुम्हारा 50 क्रॉस होने लगेगा, ठीक है। और क्या रीज़न है? तुम्हारा यहाँ का प्रैक्टिस रीज़न है। सेम चीज़ मैं अप्लाई किया था, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कभी भी तुम्हारा अटेम्प्ट भी नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा मार्क्स भी नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। अब तुम लगातार 5 दिन मॉक दो और 55 क्वेश्चन की अटेम्प्ट करो, और उसमें तुम ये देखो कि तुम्हारा एक्यूरेसी मेंटेन रहना चाहिए 95%, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे बहुत सारे तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे और कुछ अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि जैसे जैसे मॉक नीचे आते जाएगा ना, 6, 7, 8, 9 जो मॉक के लेवल नीचे आते जाएंगे ना, मॉक लेवल 1, मतलब मॉक नंबर 1, मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 3, मॉक नंबर 4, मॉक नंबर 5, तो जैसे जैसे तुम 10, 15 तक पहुँचोगे, वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाता है। तो मैं कहना मॉक एनालाइज करो कि अब तुम्हारा कौन से टाइप ऑफ चैप्टर से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन सा टाइप ऑफ चैप्टर से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन छूट रहा है। अब तुम अगेन वो 5 दिन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, उस टाइप का क्वेश्चन, उस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। अब तुम्हारा धीरे धीरे वीक टॉपिक्स कवर हो रहा है, सारे के सारे वीक टॉपिक्स कवर हो रहा है। अब जो तुम्हारा 55 क्वेश्चन में देखना, तुम आराम से तुम 50 क्रॉस मार्क्स ले आओगे, ठीक है, विथ 95% एक्यूरेसी। और हमको एक्यूरेसी ही मायने रखता है, ठीक है। एक्यूरेसी तुम मेंटेन करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे वो मतलब पेपर में 1-2 मार्क बढ़ के भी आ सकता है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब जब थर्ड फेस आएगा 11 to 15 डेज़ वाला,
यहाँ पे तुम टारगेट रखो 60 क्वेश्चन करने का, धीरे 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 धीरे, है ना। ये धीरे धीरे करके तुमको ऐसे करके अटैम्प्ट बढ़ाने हैं। और तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रह रहा है। जो तुम्हारा 8-9 गलत हो जा रहा है ना, वैसे एक्यूरेसी भी मेंटेन रह रहा है। ये खाली मैं क्वांट का नहीं बता रहा हूँ, लिसनिंग के भी वीक सेक्शंस कवर करना है, इंग्लिश के भी जहाँ पे तुमको वीक सेक्शंस कवर करना है। हालांकि मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का सारा का बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या कवर करना है और किस तरीके से पढ़ना है कि सबसे अच्छा स्कोर आ जाए। मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए जो वीक, हर एक सब्जेक्ट से जो वीक टॉपिक लग रहा है ना, उसको तुम प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और मॉक प्लस प्रैक्टिस, तब जाके तुम्हारा वो उसमें वीक टॉपिक क्लियर होगा, तभी जाके तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा और एक्यूरेसी नहीं बिगड़ेगा। अब यहाँ पे तुमको 11 to 15 डेज़ में 60 क्वेश्चन तक तुमको पहुँचना है, ठीक है। इसी तरीके सेम प्रोसेस 15 to 20 डेज़ में तुमको 65 क्वेश्चन तक पहुँचना है, ठीक है। और फिफ्थ फेज़ में 21 से लेकर 30 डेज़ में 65 क्वेश्चन तक तुम जब एक्यूरेसी के साथ में पहुँच जाओगे ना, 60-61 मार्क्स अगर लाने लगे ना 95% एक्यूरेसी के साथ, तब तुम यहाँ पे 2-4-5 तुक्का मार सकते हो और इसको इतने दिन में तुम मतलब 70 क्वेश्चंस क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर तुम्हारे 62-63 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, और रियल एग्ज़ाम में एक तो मार्क बढ़ भी जाएगा तो 65 तक पहुंच जाएगा इसको। समझ में आया? ये होता है प्रोसेस, धीरे 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 मार्क्स बढ़ाने का। आई होप बहुचन को ये क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने ऐसा ही किया था और मेरे मार्क्स ऐसे ही बढ़े हैं, ठीक है। मैं हमेशा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कभी भी मार्क्स तो बढ़ाया नहीं जा सकता ना। ऑल ऑफ सडन मैं सोचूंगा कि बारे में मेरा 45 आ रहा है, मैं चलो कल 60 ले आऊँगा, 65 ले आऊँगा, चलो एक आध मॉक में आ भी जाएगा, लेकिन हर मॉक में नहीं आता है, ठीक है। तो धीरे 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 करके बढ़ाया जाता है। मेरा हमेशा से ये टारगेट रहता है कि मैं चलो आज के मॉक में मैं 50 अटैम्प्ट किया था ना, तो मेरा 2 दिन 3 मॉक में अभी 50 अटैम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी का टारगेट रहता था। और जैसे एक हफ्ता बीत गया तो मेरा टारगेट रहता था 2-4 क्वेश्चन बढ़ा दूँ, 50 अटैम्प्ट से 55 अटैम्प्ट तक पहुँच जाऊँ, 5 क्वेश्चन बढ़ा दूँ। अब मेरा टारगेट रहेगा कि अगले हफ्ते से अब मेरे को 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और उस दौरान जब मैं 50 अटैम्प्ट करता था तो सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स के वीक पॉइंट्स हैं, मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करता था। यही सिंपल सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। और ना ही इसके अलावा कोई कुछ दूसरा सोल्यूशन बता रहा है तो सब फालतू है। प्रैक्टिस, वीक टॉपिक कवर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके वो तुमको आएगा। और जब आएगा तो मॉक टेस्ट हो चाहे रियल एग्ज़ाम हो, तब तुम उसमें बना पाओगे। और अगर तुम बना पाते हो तो मार्क्स बढ़ेगा, अटैम्प्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आगे मैथ्स का बोलोगे, रीजनिंग का बोलोगे, इंग्लिश का बोलोगे, या जो भी करंट अफेयर का बोलोगे, कंप्यूटर का बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा और तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।